नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट पे। चलिए आज मैं आप लोगों को सीटेट का क्लास स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला क्लास है ये सीटेट का। तो चलिए आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ से बाघ मनोविज्ञान से आज करेंगे। ये नोट्स है, ये खुद का बनाया हुआ नोट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाघ मनोविज्ञान से। तो व्यक्तित्व भिन्नता देखते हैं बाघ विकास की। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कोई भी दो व्यक्ति क्या नहीं हो सकते, तो एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है। प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक के कौन है? तो फ्रांसिस गॉल्टन है। प्रतिपादक के किए थे फ्रांसिस गॉल्टन ने। ठीक है। आगे देखिए, अगर प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। ठीक है। शिक्षार्थी जो होता है ना, स्वयं में एक विशिष्ट होता है उसका योगदान। चलिए, व्यक्तित्व विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। व्यक्तित्व विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, स्किनर ने कहा था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखते हैं। कौन कहा था इन्हें? डेवर ने कहा। डेवर ने। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार देखिए क्या क्या है। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार आपका एग्जाम में आ जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से कौन सा है। तो आपको क्या देखना है? पहला है भाषा के आधार पर व्यक्तित्व का भिन्नता किया जाता है। दूसरा लिंग के आधार पर। तीसरा बुद्धि। चौथा परिवार व समुदाय। पांचवा है आपका जाति। छठा है आपका संवेग। सातवां धार्मिक। आठवां शारीरिक विकास। नौवां अभिवृत्ति और 10वां व्यक्तित्व है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण क्या है? ये आपका मैंने क्या बताया? व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार बताए थे। और ये है व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण। तो कारण कितने हैं? तो 5 हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वता, लैंगिक विभिन्नता। ठीक है। किसी भी टॉपिक का आपको कुछ जानना है कि ये क्या है, समझ में नहीं आया तो वहाँ कमेंट कीजिएगा, वो मैं उससे डिटेल में आपको कुछ कमेंट पे बता दूंगा। ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नता जानने की विधियाँ। पहला है आपका बुद्धि परीक्षण। दूसरा उपलब्धि। तीसरा संवेग। चौथा अभिक्षमता। पांचवा अभिरुचि। छठा है आपका व्यक्तित्व। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नता के 2 ही प्रकार हैं आपका, शिक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम का निर्धारण दूसरा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं क्या है। बाघ विकास को प्रभावित करने वाले बाघ विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 2 कारक हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है। आंतरिक कारक और बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक में क्या आ जाएगा आपका? वंशानुगत, शारीरिक, बुद्धि, संवेगात्मक, सामाजिक। और बाह्य कारक में आ जाएगा आपका जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। ठीक है। ये आपका क्या था? तो बाघ विकास के प्रभावित करने वाले कारक थे ये 2। ठीक है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों का 5-5 है। इसका 5 है, इसका 4 हो गया। आगे देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। यह किसने कहा था? BN झा ने कहा है। BN झा ने कहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, दोनों का योग है। BN झा ने कहा है। आपको इस वीडियो को थोड़ा रिपीट कर भी देख लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको रिपीट कर भी देख सकते हैं, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। तो यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है।
आगे देखते हैं टॉपिक, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह किसने कहा? तो जेम्स ड्रेवर ने कहा। ठीक है, वंशानुक्रम व वातावरण योगफल ना होकर गुणनफल है। यह किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा ये भी। ठीक है, वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल ना होकर यह एक गुणनफल है। तो वुडवर्थ ने कहा था, याद रखिएगा। बीज कोष जो होता है, बीज कोष की निरंतरता का नियम दिया था किसने? तो बीजमैन ने ही दिया था। बीज कोष की निरंतरता का नियम दिया था बीजमैन ने। चलिए आगे देखते हैं अगला, आनुवंशिकता के सिद्धांत को क्लियर करते हैं। चलिए आज हम लोग आनुवंशिकता के सिद्धांत, पहला है आपका बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है आपका समानता का सिद्धांत, जिसमें आ गया जैसे माता पिता वैसे तैसे बच्चे, जैसा माता पिता होगा वैसा बच्चा होगा, समानता का सिद्धांत। तीसरा आ गया आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, जिसमें जैसे हो जाएगा आपका बालक माता पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यागमन का सिद्धांत। चौथा है आपका जीव सांख्यिकी सिद्धांत, फ्रांसिस गॉल्टन ने दिया था इसे। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रांसिस गॉल्टन ने दिया था। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको ऊपर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बच्चे माता पिता से ही नहीं अपितु पूर्वजों से भी गुण प्राप्त करता है, इसे ही कहते हैं जीव सांख्यिकी सिद्धांत। फ्रांसिस गॉल्टन ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा है आपका अर्जित गुणों के अवितरण, अर्जित गुणों के अवितरण सिद्धांत। अर्जित गुणों को हस्तांतरण माता पिता द्वारा बच्चों में नहीं हो, इसे ही कहते हैं अर्जित गुणों के अवितरण सिद्धांत। छठा है आपका, छठा नंबर है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। इसमें आपका आ गया अर्जित गुणों का वितरण संतानों में होता है। पहला जैसे रेमार्क का दिया है, इसका दिया रेमार्क ने, दूसरा डार्विन का, तीसरा भिन्नता का सोरेनसन ने दिया। ठीक है, अगला है आपका टॉपिक वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए प्रभाव प्रतिपादक पर प्रभाव और प्रतिपादक देखते हैं क्या है। पहला आपका मूल शक्तियों पर प्रभाव, थॉर्नडाइक ने कहा था ये। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कॉल पियर्सन ने कहा था। ठीक है, तीसरा है आपका प्रजापति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, श्रेष्ठता पर प्रभाव, कॉरक या क्रीन वर्ग ने कहा था। चौथा आपका व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, यह कहा था आपका कैटर ने। पांचवा है आपका चरित्र पर क्या प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव डगडेल ने कहा है, डगडेल। महानता पर प्रभाव गॉर्डन ने, वृद्धि पर प्रभाव गॉडी ने, और संचयी प्रभाव कॉलसोनिक ने, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव विनशिप ने दिया है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। टोटल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला पॉइंट है आपका वातावरण के कितने कारक हैं? तो 3 कारक याद रखिएगा, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। चलिए यहाँ पे हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाऊँगा, जितना भी पॉइंट बचा हुआ है मैं आपको उसको ख़त्म करा दूँगा। ये 2-3 दिनों में 28 पेज का टॉपिक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।